इन्दुसदवन्द्याडं तिवणहितमधुरविसदकाडं अन्ततीतगुणाणं जनानं जिदभवाणम्। गाथा 97 से पहले उत्थानिका है। अथ चूलिका अत्र द्रव्याणाम मूर्ता मूर्तत्वम चेतना चेतनत्वम च उक्तम। अब ये चूलिका प्रकरण भी पहले भी एक बार आ चुका है, ये भी बीच बीच में आ जाता है। जब कोई एक विषय पूर्ण होना होता है तो उससे पहले एक चूलिका का प्रकरण आता है। उसमें कुछ विषय जो कि छूट जाता है या कुछ विशेष होता है उसका वर्णन किया जाता है, उसे चूलिका कहते हैं। तो उसको बताने के लिए यहाँ कहते हैं द्रव्यों का मूर्तपना अमूर्तपना और चेतन अचेतनपना यहाँ चूलिका के रूप में बताया जा रहा है। आगास काल जीवा धम्मा धम्माय मुक्ति परिहीणा मुत्तम पुग्गलदब्बम जीवो खलु चेदनो तेषु। ये आकाश, काल और जीव, धर्म और अधर्म, ये सभी द्रव्य कैसे हैं? मुत्ति परिहीणा, मूर्तिपने से रहित हैं, माने मूर्तिक नहीं है। ये सभी अमूर्तिक द्रव्य हैं। अपने स्वभाव से ये सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक का मतलब एक तरह से स्पर्श से रहित, कलर से रहित, इनका कोई अपना एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, जिसके कारण से ये अमूर्तिक कहलाते हैं। और मुत्तम पुग्गल दब्बम, मूर्त जो है वो पुद्गल द्रव्य है। जीवो खलु चेदनो तेसु, और इन सब में केवल जीव ही चेतन है, बाकी सभी जीव अचेतन हैं, सभी द्रव्य अचेतन है। इस तरह से यहाँ पर चेतन अचेतन और मूर्त अमूर्त का वर्णन एक उपसंहार के रूप में किया जा रहा है। पंचस्तिकाय का ये उपसंहार जैसा है। पंचास्तिकाय का जो चैप्टर है ना, अब इसमें इस चूलिका के रूप में इसका उपसंहार हो रहा है। तत्व प्रदीप का टीका। स्पर्श रस गंध वर्ण सद्भाव स्वभावम मूर्तम। वही जो तत्वार सूत्र में कहा था, है ना, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। उसी तरीके से वही पुद्गल होते हैं, पुद्गलों को ही मूर्त कहते हैं। तो जिनमें ये चारों गुणों का सद्भाव पाया जाए, वही जिसका स्वभाव हो मूर्त होता है। स्पर्श रस गंध वर्णाभाव स्वभावम अमूर्तम। स्पर्श रस गंध वर्ण के अभाव स्वभाव वाला जो होता है वो अमूर्त होता है। माने अमूर्त द्रव्य का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उनका कोई रस नहीं, उनका कोई गंध भी नहीं उनमें, और उनका कोई कलर भी नहीं होता। तो जो कलर से रहित होते हैं वो केवल अमूर्त द्रव्य यही होते हैं, अमूर्त द्रव्य। बाकी हर चीज में कलर होते हैं, जो चीज अपन को देखने में आती है, कलरलेस कुछ नहीं होता है। पानी का भी कलर होता है, उसको कलरलेस नहीं कहते। अरे ये सब तो उनकी बातें हैं जिन्हें कुछ ऊपर ऊपर से ही देखने जानने में आता है। वाटर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। वो जो है गंधहीन, रसहीन, रंगहीन, उनको कहने में आता है जो ऊपर ऊपर से इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जानते हैं। लेकिन जो वास्तव में है तो हर
उस द्रव्य में जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, मूर्तिक द्रव्य है, उसमें रस गंध वर्ण सब कुछ पाया जाता है। बिना कलर के कोई द्रव्य होता ही नहीं है। तो उसमें कलर भी है, गंध भी है, और उसका भी अपना एक रस भी होता है, सब कुछ है। तो वही उसका रंग कहलाएगा, जो दिखाई दे रहा है वही उसका रंग है। अब कलरलेस क्या होता है? अगर अपन ने सफ़ेद कलर को वैसा सफ़ेद मान लिया, जैसे ये मूनलाइट है और ये सब CFL की रोशनी है, इसको सफ़ेद कहें, तो ये अपन ने उसको बांध दिया ना कि यही सफ़ेद है। बाकी सफ़ेद की भी तो कई वैरायटी होती है, हल्का सफ़ेद है ना, गहरा सफ़ेद, सफ़ेद होते होते बिल्कुल हल्कापन आ जाए। तो कोई भी द्रव्य रंग रहित तो होता ही नहीं है, जो देखने में आता है। हर द्रव्य का अपना रंग होता है, गंध आदि भी उसमें अवश्य ही होती है। चैतन्य सद्भाव स्वभावम, चैतन्य के सद्भाव स्वभाव वाला चेतनम, ये चेतन होता है। जिसमें चैतन्य सद्भाव का स्वभाव हो वह चेतन द्रव्य है। चैतन्य अभाव स्वभावम अचेतनम, चैतन्य के अभाव स्वभाव वाला अचेतन द्रव्य होता है। तत्र अमूर्तम आकाशम, अब इसमें आकाश भी अमूर्त है, अमूर्त है काल है, काल द्रव्य भी अमूर्त है। अमूर्त है स्वरूपेण जीव, अपने स्वरूप से तो जीव कैसा है? अमूर्त है। पर रूपेण आवेशान मूर्तोपि, पर रूप का उसके अंदर एक आवेश आ जाता है, इसलिए वो कथनचित मूर्त भी हो जाता है। वास्तव में तो जीव द्रव्य कैसा है? अमूर्त है। निश्चयदो अमुत्तोदु, निश्चय से तो वो अमूर्त है, लेकिन मुत्ति बंधाधो, बंद होने से, कर्म बंध के साथ होने से वह मूर्तिक भी होता है। तो ये स्वरूप की अपेक्षा से जीव अमूर्त है, और पर रूप का उसमें एक आवेश है, उसके कारण से वो मूर्त है। अमूर्तो धर्म, धर्म द्रव्य भी अमूर्त है। अमूर्तो अधर्म, अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है। मूर्त है पुद्गल एव एक इति, बस मूर्त जो है केवल पुद्गल ही एक द्रव्य मूर्त है। तो जो पुद्गल होगा वही मूर्त होगा, जो मूर्त होगा वही दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ पाया जाएगा। इस तरह से ये कहा जाता है। अचेतनम आकाशम, अब ये मूर्त अमूर्त के विषय में पांचों द्रव्यों में घटित कर लिया, अब चेतन अचेतन के विषय में अलग अलग बता रहे हैं। आकाश कैसा है? तो अचेतन है। अचेतन है काल, काल द्रव्य भी अचेतन है। अचेतनो धर्म, धर्म द्रव्य भी अचेतन है। अचेतनो अधर्म, अधर्म द्रव्य भी अचेतन है। अचेतन है पुद्गल, पुद्गल भी अचेतन है। चेतनो जीव एक इति, बस चेतन एक जीव द्रव्य ही है। यानी मूर्त अमूर्त की जब व्याख्या करी तो उसमें केवल पुद्गल द्रव्य मूर्त है, और चेतन अचेतन की जब व्याख्या करी तो उसमें केवल जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सब अचेतन है। पातनिका तदनंतरम अष्टगाथा पर्यंतम पंचास्तिकाय षड्द्रव्य शूलिका व्याख्यानम करोति। अब ये 8 गाथाएं और हैं अभी, जिसमें पंचास्तिकाय षड्द्रव्य की चूलिका का व्याख्यान किया जाएगा, है ना। माने अभी और भी 8 गाथाएं हैं, जिनमें आगे काल द्रव्य की गाथाएं भी इसी में शामिल हैं। तत्र गाथा अष्टक मध्य चेतना चेतन मूर्त अमूर्त प्रतिपादन मुख्यत्वेन आयास इत्यादि गाथा सूत्रम एकम। उन 8 गाथाओं में एक सूत्र तो ये है जो अभी ऊपर कह दिया, अत सक्रिय निष्क्रियत्व मुख्यत्वेन जीवा पुग्गल गाया इत्यादि सूत्रम एकम। इसकी मुख्यता से, सक्रिय निष्क्रियता की मुख्यता से एक गाथा सूत्र आएगा आगे, जीवा पुग्गल गाया के नाम से। पुनश्च प्रकारांतरेण
मूर्त अमूर्तत्व कथन मुख्यत्वेन, फिर उसके बाद में मूर्तत्व अमूर्तत्व के कथन की मुख्यता से आएगा वर्णन। जे खलु इंद्रिय गेज्या इत्यादि सूत्र, एक सूत्र आएगा। तत्र नव जीर्ण पर्यायादि स्थिति रूपो व्यवहार काल। फिर उसमें ये कहेंगे आगे कि जो पुराना होता है, नया होता है, इस तरह की जो पर्याय आदि की स्थिति बनती है वो सब व्यवहार काल रूप होती हैं। यानी ये सब व्यवहार काल का काम होता है। पुराना नया जो हो जाता है ये सब व्यवहार काल का कार्य है। जीव पुद्गलादीनाम पर्याय परिणते सहकारी कारणभूत कालानुरूपो निश्चय काल है। और जीव और पुद्गलों की पर्याय जो परिणत होती है उसमें सहकारी कारणभूत ये कालाणु है जो निश्चय काल के रूप में आता है। ऐसे काल द्वय व्याख्यान मुख्यत्वेन कालो परिणाम भवो इत्यादि गाथा द्वय, दोनों कालों के व्याख्यान की मुख्यता से दो गाथाएं। तस्यैव कालस्य द्रव्य लक्षण संभवात, उस काल में भी द्रव्य का लक्षण संभव है। द्रव्यत्वम द्वितीयादि प्रदेश अभावाद अकायत्वम, वह द्रव्य होते हुए भी उसमें दो आदि प्रदेशों का अभाव होता है, इसलिए कायपने से वो रहित होता है। इति प्रतिपादन मुख्यत्वेन एदे कालागास इत्यादि सूत्रमेकम, इस तरह का वर्णन करने वाली ये गाथा एक आएगी। अथ पंचास्तिकाय अंतर्गतस्य केवल ज्ञान दर्शन रूप शुद्ध जीवास्तिकायस्य, अब पंचास्तिकाय के अंतर्गत जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप शुद्ध जीवास्तिकाय है उसका वीतराग निर्विकल्प समाधि परिणत काले निश्चय मोक्ष मार्ग भूतस्य भावना फल प्रतिपादन रूपेण एवं पवेण सारम इत्यादि गाथा द्वयम्। वीतराग निर्विकल्प समाधि से परिणत काल में निश्चय मोक्ष मार्ग भूत जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसकी भावना का फल क्या है उसका प्रतिपादन करने के लिए ये दो गाथाएं बाद में आएंगी। इति अष्ट गाथा भी सट स्थल चूलकायाम समुदाय पातन का। ऐसे इन 8 गाथाओं के द्वारा 6 स्थलों में चूलिका की ये समुदाय रूप से पातनिका हो जाती है। तद यथा द्रव्याणाम मूर्तामूर्तत्वम चेतना चेतनत्वम प्रतिपादयति। अब द्रव्यों का मूर्तपना अमूर्तपना चेतनपना अचेतनपना उसी गाथा का जो टीका है उसकी कह रहे हैं। स्पर्श रसगंध वर्णवत्या मूर्त्या रहितत्वाद अमूर्ता भवन्ति, जो मूर्तपने से रहित हैं वो सब अमूर्त होते हैं। केते आकाश काल जीव धर्मा धर्मा, ये आकाश भी है अमूर्त, काल भी है अमूर्त, जीव धर्म अधर्म सभी अमूर्त हैं। किंतु जीवो यद्यपि निश्चयेन अमूर्त अखंडैक प्रतिभासमयत्वात् अमूर्त, यद्यपि निश्चय से देखा जाए तो जीव कैसा है अमूर्त है, क्योंकि जीव का प्रतिभास कैसा होता है हमेशा जीव अमूर्त रूप अखंड रूप एक प्रतिभासमय है। हमेशा जीव जो है कैसा है मूर्त रहित अमूर्त रूप हमेशा रहता है, अखंड उसका एक अपना जीव के रूप में प्रतिभास बना ही रहता है, ये निश्चय से उसका प्रतिभास है। तथापि रागादि रहित सहज आनंदिक स्वभाव आत्म तत्व भावना रहते न जीवेन यद उपार्जितम मूर्तम कर्म। अब फिर भी जीव के द्वारा जो कर्म उपार्जित किए जाते हैं वो कर्म कैसे होते हैं, वो मूर्तिक होते हैं। तो वो कौन सा जीव उपार्जित करता है, जो जीव रागादि रहित सहज आनंदयिक स्वभाव वाले आत्म तत्व की भावना से रहित होते हैं, ऐसे जीवों के द्वारा कर्म का उपार्जन होता है ना। यानी कर्म इन्हीं जीवों में बंधते हैं, वही जीव कर्म बंध करते हैं जो आत्म तत्व की भावना से रहित होते हैं। तो जब जीव आत्म तत्व की भावना करता है तो उस समय पर वह जीव अगर रागादि से रहित हो जाता है और अपने सहज आनंदिक स्वभाव का अनुभव करने लग जाता है तो वह
मूर्त कर्म भी उसके लिए बंधु को प्राप्त नहीं होते, उनका उपार्जन नहीं होता। यानी अशुद्ध जीव ही अमूर्त होते हुए भी मूर्त कर्मों का उपार्जन करता है। तो जीव की अशुद्धता का प्रमुख कारण क्या है? राग आदि से सहित होना। तो राग आदि रहित होने वाला जीव इस तरह से उपार्जित कर्म नहीं करता। तत्संसर्गात व्यवहारेण मूर्तोपि भवति, इसलिए उन कर्मों के संसर्ग से वह व्यवहार से मूर्त भी कहलाता है। तो जीव का जब कर्मों से संसर्ग हो गया तो जीव मूर्त कहलाया, लेकिन वास्तव में वो निश्चय से अमूर्त स्वभाव वाला। स्पर्श रस गंध वर्णवत्वान मूर्तम पुद्गल द्रव्यम, और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। संशय आदि रहित स्वपर परिचित्ति समर्थ अनंत चैतन्य परिणतत्वा जीव खलु चेतकः। जीव जो है चेतक भी है, चेतन को यहाँ चेतक का है क्योंकि वो चैतन्य परिणति से युक्त है, और उस चैतन्य परिणति में संशय आदि से रहित होने से स्वपर परिचित्ति में वो समर्थ, ऐसा अनंत चैतन्य परिणाम उसके अंदर रहता है, उसको चेतक स्वभाव कहते हैं। तेसु स्वपर प्रकाशक चैतन्य भावात शेषाणि अचेतनानि इति भावार्थ। अन्य जो भी द्रव्य हैं जीव द्रव्य को छोड़ करके उनमें ये स्वभाव नहीं होता। माने चैतन्य स्वभाव का मतलब क्या हो गया? जिसमें स्व पर परिचित्ति में जो समर्थ हो, यानी स्व का भी ज्ञान करे पर का भी ज्ञान करे, स्व को भी प्रकाशित करे पर को भी प्रकाशित करे। तो जो स्व और पर दोनों को प्रकाश करने वाला होता है, देखने वाला और दिखाने वाला होता है, उसको चेतन कहा जाता है। ऐसी परिणति अचेतन द्रव्यों में नहीं पाई जाती, स्व पर प्रकाशक, इसलिए शेष द्रव्य सभी अचेतन होते हैं। एवं चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त प्रतिपादन मुख्यत्वेन गाथा सूत्रम गतम। इस तरह से चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त का प्रतिपादन करने की मुख्यता वाली यह गाथा सूत्र समाप्त हुई। अब जीवों के लिए कहते हैं, जीव और पुद्गलों के लिए अत्र जो स्व और पर की परिचित्ति है वो संशय आदि से रहित पना होने पर होती है। यानी चैतन्य स्वभाव जीव का स्व और पर प्रकाशक का कार्य तब करता है जब वो संशय आदि से रहित हो जाए। यानी जीव में संशय आदि से रहित पना होने पर वह स्व पर प्रकाशक पना आ जाता है, अन्यथा उसमें संशय रहता है कि ये स्व प्रकाशक है कि पर प्रकाशक है। तो उसके विषय में जब संशय आदि से हम रहित हो जाते हैं, माने ज्ञान जो है वो संशय आदि से जब रहित हो जाएगा तब वह स्व पर परिचित्ति के समर्थ होगा। नहीं, जो स्व पर परिचित्ति में समर्थ जो चैतन्य स्वभाव है वो इसी तरह से रहता है, सामान्य से स्वभाव, चैतन्य स्वभाव। तो वो संशय आदि से रहित पने के साथ होता है वो, माने स्व पर प्रकाशक उसके स्वभाव के साथ में कोई संशय आदि नहीं होता है। चैतन्य स्वभाव सभी जीवों में इस तरह से घटित होगा, स्व पर प्रकाशक हैं सभी जीव, और वो जो स्व पर प्रकाशक पना है उसमें जो समर्थ है तो वो संशय आदि से रहित होकर के वो स्वयं चैतन्य इस तरह से वो समर्थ है। चैतन्य में स्व पर प्रकाशक करने के लिए कोई भी संशय आदि नहीं होता है, चेतना कोई भी हो, है ना, उसके लिए। अत्र सक्रियत्व निष्क्रियत्व मुक्तम।
अब सक्रिय और निष्क्रियपना बताते हैं द्रव्यों का। जीवा पुग्गल काया सह सक्रिया हवन्ति नैसेसा पुग्गल कर्णा जीवा खंदा खलु काल करणादो। जीवा माने जीव द्रव्य, पुग्गल काया यानी पुद्गलों के समूह, ये सभी सह साथ साथ सक्रिया हवन्ति, यही बस क्रिया से सहित होते हैं। नय शेषा, शेष द्रव्य नहीं होते हैं। केवल जीवों में क्रिया होती है और पुद्गलों में क्रिया होती है, इन्हीं के साथ में क्रिया होती है, बाकी सब जीव क्रिया से रहित हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, पुग्गल करणा जीवा, यानी जीव जो हैं वो क्रिया से सहित कब होते हैं, उनके लिए कारण पुद्गल होते हैं, है ना। जीवों की सक्रियपने में कारण क्या है, पुद्गल, और स्कंधों के सक्रियपने में कारण क्या है, काल। खंदा खलु काल करना, ये एक अच्छी चीज बताई गई है जो ध्यान रखने योग्य है ना। आगे कहते हैं प्रदेशांतर प्राप्ति हेतु परिस्पंदन रूप पर्याय है क्रिया। क्रिया की ये परिभाषा है, जो परिस्पंदन हो ऐसी पर्याय का नाम क्रिया है। और वो प्रदेश परिस्पंदन किस रूप में हो, प्रदेशांतर की प्राप्ति में जो कारणभूत हो परिस्पंदन, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर चला जाए, उसके लिए जो कारणभूत होता है उसमें परिस्पंदन रूप क्रिया पर्याय जो आती है उसका नाम क्रिया है। तो ऐसी परिस्पंदन रूप क्रिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति का हेतु है, कारण है, उसको क्रिया कहते हैं। तत्र सक्रिया बहिरंग साधनेन सहभूता जीवा। अब उनमें क्रिया सहित जीव जो होते हैं वो बहिरंग साधन से सहभूत होने पर होते हैं, माने बहिरंग साधन के साथ वह जीव भी क्रिया सहित होते हैं। यानी बहिरंग साधन जब तक उनके साथ रहता है तब तक वह जीव भी सक्रिय कहलाते हैं। सक्रिया बहिरंग साधनेन सहभूता पुद्गला, और पुद्गल भी जो है बहिरंग साधनों के साथ ही सक्रिय होते हैं। ये इनके सक्रिय बने के लिए बहिरंग साधनों का होना आवश्यक बताया। माने बहिरंग साधनों के साथ रहने वाले जीव भी सक्रिय हैं और बहिरंग साधनों के साथ रहने वाले पुद्गल भी सक्रिय हैं। बहिरंग साधन साथ में होना चाहिए। तो बहिरंग साधन क्या करता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कारण बनता है, क्रिया कराने का कारण बनता है। तो जीव भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो बहिरंग साधन से ही करता है, और वो बहिरंग साधन किसी रूप में हो, है ना। तो जैसे जीव अपने शरीर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो शरीर उसको ले जा रहा है, तो शरीर भी उसका बहिरंग साधन है ना। अपन यहाँ से उठे वहाँ तक गए तो जीव यहाँ से वहाँ तक गया, तो जीव नहीं गया, उसका जो बहिरंग साधन है शरीर, उस साधन के साथ वो यहाँ से वहाँ तक गया। तो जीव तो कहीं जाता ही नहीं है, तो जीव वहाँ से यहाँ तक कैसे गया, तो बहिरंग साधन के साथ गया। पुद्गल भी कभी जाएगा यहाँ से वहाँ तक तो बहिरंग साधन कुछ ना कुछ होगा, है ना। कागज पड़ा है तो हवा चलेगी तो यहाँ से उड़ के वहाँ तक पहुँच गया, तो हवा उसके लिए बहिरंग साधन हो गई। कोई भी पुस्तक आदि है उसको हमने उठाया यहाँ से वहाँ तक ले गए तो हमारा हाथ, हमारी क्रिया उसके लिए बहिरंग साधन हो गई, है ना। कोई भी चीज़ है हम उसको घसीट रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो उसका बहिरंग साधन हो गया। तो पुद्गल जो है बहिरंग साधन के साथ सहभूत होने पर ही सक्रिय होते हैं, और जीव भी इसी तरह से बहिरंग साधन के साथ होने पर ही सक्रिय होते हैं।
हाँ, कर्म भी बहिरंग साधन में ही आएगा, कर्म का उदय विग्रह गति में भी। तो सिद्ध गति में जीव सक्रिय नहीं है ना। अब वो तो पूर्व प्रयोगात हो जाता है, यहां से वहां तक चला गया, वो तो पूर्व प्रयोगात हो गया। उसमें जो सक्रियपना था वो यहां से वहां तक जाने के लिए जो शरीर के साथ उसमें जो सक्रियपना आया वही उसको यहां से वहां तक ले गया, है ना। बहिरंग साधन उसके लिए बस उतना ही समझ लो। अब धर्म द्रव्य तो उदासीन रूप में है, लेकिन वैसे जो बहिरंग साधन है उसको ले जाने वाला वो साधन तो कर्म का अभाव भी वहां पर एक तरह से साधन बन जाएगा उस जीव के लिए। माने कर्म से रहित हो गया ना, तो कर्म से रहित हुआ तो वही जीव जो है एरंड बीज की तरह चटक गया, ऊपर चला गया, तो वो भी जो है बहिरंग साधन उसके लिए हो गया। तो कोई कार्य बहिरंग साधन के सद्भाव में भी होते हैं, तो कोई कार्य बहिरंग साधन का अभाव होने पर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर बहिरंग साधन बहुत लंबे समय से उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो एकदम से हटेगा तो वह कोई ना कोई क्रिया कर जाएगा, तो बस वो एक समय की क्रिया है, वहां जाके तो फिर वो निष्क्रिय हो ही गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी, मतलब एक तरह से फिजिक्स है ये इस गाथा में, कि जीव और पुद्गलों की क्रिया होती है और इसके साथ साथ उसके हेतु क्या हैं वो आगे और बताए जा रहे हैं। निष्क्रियम आकाशम निष्क्रियो धर्म, आकाश द्रव्य निष्क्रिय, धर्म द्रव्य भी निष्क्रिय, निष्क्रियो अधर्म है, अधर्म भी निष्क्रिय, निष्क्रिय काल है, और काल द्रव्य भी निष्क्रिय। जीवानाम सक्रियत्वस्य बहिरंग साधनम कर्म नौ कर्म उपचय रूपा पुद्गला इति, है ना, ते पुद्गल करना। ये जीवों में सक्रिय पने के लिए कारण क्या है, तो उसके लिए बहिरंग साधन पुद्गल है। अब वो बहिरंग साधन चाहे कर्म रूप हो चाहे नौ कर्म रूप हो, तो जीवों में जो भी सक्रियता है वो कर्म और नौ कर्म के साधन से है ना, अन्यथा जीव सक्रिय नहीं है, जीव का स्वभाव तो निष्क्रिय है। तो इसलिए पुद्गल करना जीवा, मतलब कि पुद्गल करण है उसके लिए, करण माने साधन, है ना, करण माने साधन, कर्ता क्रिया, कर्ता कर्म और करण साधन ये होते हैं। तो ये करण जो है वो पुद्गल है जीव के लिए, माने जीव को गति कराने में कारण क्या है, कर्म और नौ कर्म पुद्गल है। कर्म भी जीव के लिए एक्टिव बनाए रखते हैं, तो नौ कर्म भी जीव को एक्टिव बनाए रखता है ना। एक गति से दूसरी गति तो ठीक ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाने के लिए है ना। अब बैठे 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 थक गए थक गए थक गए, है ना, तो उठो चलो, तो कौन थक गया, तो जीव तो थका नहीं, वो जो पुद्गल था शरीर उसके लिए जो है वहां पर दर्द होने लगा, कहीं पैर में कहीं कमर में, है ना, और फिर बैठे 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 मन का विचार वो भी थकने लगा, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, तो चलो, तो चलना फिरना का सब कारण सब पुद्गल ही बन जाता है। सोच तो है जीव की, लेकिन साधन उसके लिए पुद्गल ही बन रहा है ना, बहिरंग साधन की बात कर रहे हैं ना, बहिरंग, तो बाहरी साधन उसको जो है क्रिया कराता है ना। अब वो उदासीन और प्रेरक
फिर उसको बाद में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल कारण कर्म और नौकर्म बहिरंग साधन है। फिर उसमें जैसे जैसे बने उदासीन प्रेरक जो कुछ भी हो, तो जीव के अंदर सभी क्रियाएं जीव क्रिया सहित है, ये सब भी जो है पुद्गल का ही कार्य है। माने सो गए तो सोना भी एक क्रिया है ना, तो इसमें भी पुद्गल बहिरंग साधन है ना। हाँ, सो करके उठे तो जीव फिर सक्रिय हो गया, वो सक्रियता अलग है और उसकी वो निष्क्रियता अलग है, सोने रूप। सब में पुद्गल ही साधन होता, कारण बनता है। आहा, प्रदेशांतर की प्राप्ति के हेतु है वो, तो क्रिया तो परिस्पंदन रूप है, परिस्पंदन की पर्याय रूप क्रिया। तो जो परिस्पंदन ज्यादा हो रहा था जब जागृत होते हैं, तो उस परिस्पंदन को कम करना का नाम सोना है। कोई बिल्कुल परिस्पंदन से रहित तो नहीं हो गया, सोने के बाद भी परिस्पंदन तो होते ही रहते हैं ना। श्वास लेता है, छोड़ता है, हिलता है, हाथ पैर चलते ही रहते हैं। तो परिस्पंदन तो होता ही रहता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाथ पैरों का चलना, श्वास का चलना, सिर का हिलना, सभी परिस्पंदन रूप क्रिया है। तो ऐसी इस क्रिया में भी पुद्गल ही बहिरंग साधन है, करण है। ये एक बहुत अच्छी चीज हमेशा याद रखने योग्य है। जीव सक्रिय जो होता है वो पुद्गलों के कारण से होता है। बहिरंग साधन उसके लिए पुद्गल, वो उसको सक्रिय बनाए रखता है। तद अभावाग निष्क्रियत्वम सिद्धानाम, है ना, आ गया ना। इसलिए पुद्गल जो करण थे, वो पुद्गल करणों का सिद्धों में अभाव हो जाने से सिद्ध तो निष्क्रिय हो गए, है ना। अब वो एक समय की गति है, वो तो कोई खास नहीं है, उसका एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से बस एक समय चला जाना है, वो क्रिया एक समय की है, बाकी वो सब निष्क्रिय बनाई है। हाँ, पुद्गलानाम सक्रियत्वस्य बहिरंग साधनम परिणाम निर्वर्तक कालः इति ते काल करना। अब ये बहुत अच्छा विज्ञान है। पुद्गलों में जो सक्रियपना का बहिरंग साधन है, वो परिणाम को जनिक उत्पन्न करने वाला काल है, यानी काल उसके लिए कारण है। किसके लिए? पुद्गलों के लिए, स्कंधों के लिए। क्योंकि काल से ही वो स्कंध अपने आप किसी ना किसी परिणाम की रचना करेंगे। वो स्कंधों में जो परिवर्तन आता है, किससे आता है? काल से आता है। आपके चेहरे पर, आपके शरीर में परिवर्तन आता है, किससे आता है? ये जो शरीर है, ये पुद्गलों का स्कंध है कि नहीं? अब ये, इसमें अपने आप परिवर्तन आता है, ये अपने परिणाम को रच लेता है। किस कारण से? सिर्फ काल कारण है इसमें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, चमक जाती जाएगी। है ना। तो ये सब काल के कारण से, काल करण है, साधन है। क्या कह रहे? बौद्धों के सिद्धांत में काल का अन्वयपना मानना भी भ्रम रूप ही होता है। वो काल को यहाँ भ्रम रूप नहीं मानना है, यहाँ काल को वास्तविक रूप में उसका बहिरंग साधन मान रहे हैं। माने स्कंधों में परिवर्तन आ रहा है, खंडों में परिवर्तन आ रहा है, तो वो काल के कारण से आता है। पुद्गल स्कंद की बात है। जो पुद्गल स्कंद कहीं पर भी किसी भी रूप में है, तो सभी खंडों में जो परिवर्तन आ रहा है, स्कंदों में, हर चीज में, चाहे पेंसिल हो, किताब हो, बिल्डिंग हो, दीवाल हो,
सब में जो एक परिवर्तन अपने आप काल के कारण से आएगा, उसे कोई करने वाला नहीं है, उसके लिए काल ही कारण है। नहीं, वो एक अलग चीज हो गई। किसी भी समय पर कोई भी कार्य की उत्पत्ति हो जाना, वो अपन ने उस पुद्गलों को सेट कर दिया, वो भी काल के ही कारण से सेट कर दिया कि भाई इतने समय के बाद ये मशीन एक्सपायरी हो जाएगी, तो वो भी उसमें काल ही तो आ गया उसके अंदर। जीव में सक्रियता के लिए काल कारण नहीं है, जीव में सक्रियता के लिए कर्म और नौकर्म का होना कारण है ना। क्योंकि जीव में जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो उसके कर्म के कारण से हो रही है, नौकर्म के कारण से हो रही है। ये बहुत अच्छा विज्ञान है, इसको याद रखना है। पुद्गलों में जो क्रिया होती है वो काल के कारण से होती है। कोई भी चीज, चश्मा रखे रखे भी अगर डिब्बे में भी रखा रहे ना, तो भी रखा रखा चाहे यूज मत नहीं भी करो ना, तो भी अपने आप धीरे धीरे उसकी मतलब परिवर्तन आ जाएगा उसमें, वो चमक जाती जाएगी, वो उसकी मतलब क्षमता कम हो जाएगी अपनी। तो हर चीज जो स्कंध के रूप में है, पुद्गल स्कंध है, वो काल के कारण से उसमें परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। पुद्गल में पुद्गल के कारण, हाँ, तो काल सभी के परिणमन में सहायक होते हुए भी पुद्गलों के परिणमन में वो बहिरंग साधन के रूप में नए पुराना काल के कारण से होता है। ये काल जो है ना, नया पुराना करता है, तो ये किस कारण से? तो ये व्यवहार काल का ये कार्य है। निश्चय काल है वो सभी द्रव्यों के परिणमन में वो सहायक है, लेकिन जो हम छोटा बड़ा नया पुराना जीवन मरण जन्म उत्पत्ति जो कुछ भी कहते हैं, ये सब काल के कारण से चलता रहता है। स्कंदों में, पुद्गलों में, पुद्गली है ना, शरीर भी धीरे धीरे जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है अपने आप डेड होता चला जाता है। अब कितना ही एक्टिव बनाए रखो, उम्र के हिसाब से उसमें एक्टिविटी में कमी आ ही जाती है अपने आप। धीरे धीरे वो उठना बैठना जितना फास्ट बच्चा करता है उतना वृद्ध तो नहीं कर सकता। तो उसके अंदर ये सक्रियता पर प्रभाव पड़ रहा है पुद्गल का, और पुद्गल के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है काल का। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहिरंग साधन नित्य काल करण है। हाँ, वैसे तो स्कंद की ही बात है, पुद्गलों में परमाणु भी लिया जा सकता है, क्योंकि परमाणु में भी जैसे स्निग्ध रूपशत्व आदि जो परिणमन होगा वो उनके अपने काल पा करके ही होता है वो, ऐसा। हम्म, हाँ हाँ, बहिरंग साधन इसको माना है। तो हर द्रव्य की अपनी एक विशेषता तो यही है ना। जैसे अपन ने अभी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की कुछ विशेषताएं देखी, आकाश द्रव्य की भी अपन ने विशेषता जानी, ऐसे ही काल द्रव्य की भी अपनी एक विशेषता है, ऐसा। हाँ, वो भी है। न च कर्मादीनामेव कालस्य अभाव, और कर्म आदि की तरह काल का अभाव भी नहीं हो जाता है। मतलब जैसे कर्मों का हम अभाव कर सकते हैं तो काल का अभाव कर दें, ऐसा भी नहीं होता। ततो न सिद्धा नामिव निष्क्रियत्वम पुद्गला नामिति, इसलिए सिद्धों की तरह पुद्गलों में निष्क्रियपना नहीं होता है ना। अब पुद्गल पड़ा है कहीं भी ढेले के रूप में, कहीं भी इतना कितना सारा ऐसे स्थान होते हैं, जमीन के नीचे बहुत सारी धातुएं हैं, पत्थर हैं, सब पड़े हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिद्धों की तरह बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, उनमें क्रिया होती रहती है, वो सब कुछ ना कुछ परिणमन करते रहते हैं। काल पा करके लकड़ी भी पत्थर बन जाती है। एक जो फॉसिल्स होते हैं, कौन से,
हाँ, कहीं गया था मैं, शायद इसी राजस्थान में कहीं एक कोई स्थान पड़ा था। हाँ, तो वहाँ वो दिखा रहे थे, वो वन विभाग का ही कोई एक वो था, तो उसमें मतलब लकड़ी पत्थर बन गई थी ऐसा। तो इस तरीके से परिवर्तन हो जाते हैं, है ना। हाँ, कागज लकड़ी बन जाता है। तो सब परिणमन है, स्कंदों का किसी भी रूप में हो सकता है। इस तरह से ये सक्रिय बना जानना। अद्रव्याणाम सक्रिय निष्क्रियत्वम कथयति जीवा पुद्गल काया सक्रिया भवंती सह को अर्थ बहिरंग सहकारी कारण ही सहिता। अच्छा, सह शब्द जो गाथा में दिया था, इसका क्या अर्थ है कि वह किसके साथ होकर के, तो बहिरंग सहकारी कारणों के साथ ही सक्रिय हो जाते हैं। नच जीव पुद्गलाभ्याम शेष द्रव्याणी सक्रियाणी, जीव और पुद्गलों को छोड़ करके शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है। जीवानाम सक्रियत्व बहिरंग निमित्तम कथ्यते। अब देखो, बहिरंग निमित्त, बहिरंग कारण सक्रिय पने में जीवों के लिए क्या है, तो निमित्त कहो कारण कहो सब एक ही बात है ना। कहीं पर निमित्त कह रहे हैं, कहीं पर कारण कह रहे हैं। तो मनोवचन काय व्यापार रूप क्रिया परिणतैर निष्क्रिय निर्विकार शुद्धात्मानुभूति भावना च्युतैर जीवैर ये समुपार्जता कर्म नौ कर्म पुद्गलास ते एव करणम कारणम निमित्तम येषां ते जीवा पुद्गल करणा भण्यन्ते। अब जीवों के लिए जो कर्म और नौकर्म पुद्गल उपार्जित किए जाते हैं, वो कौन से जीव करते हैं, जो निर्विकार निष्क्रिय शुद्ध आत्म अनुभूति की भावना से रहित होते हैं। तो वही जीव मन वचन काय की व्यापार रूप क्रिया करते हैं। तो उसी काय व्यापार आदि की क्रिया से जो कर्म नौकर्म पुद्गल वह उपार्जित करते हैं, है ना। माने अपन अपनी क्रियाओं से भी कर्म पुद्गलों को इकट्ठा करते हैं, नौकर्म पुद्गलों को भी इकट्ठा करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि भाई जैसे किसी को मतलब फ्रोजन शोल्डर हो गए, पैरालिसिस टाइप का हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो भाई क्रिया करो, हिलाओ, एक्सरसाइज करो। तो ये जो है उससे क्या होगा, वहाँ पर जो नौकर्म पुद्गल हैं वो क्रियाशील होंगे, नए पुद्गल भी आएंगे और जो पुराने डैमेज हो गए वो भी निकल जाएंगे। तो ये सब जो है मन वचन काय के व्यापार रूप क्रियाओं के माध्यम से जीव नौकर्म पुद्गलों का भी उपार्जन करता है और कर्म पुद्गलों का भी उपार्जन करता है। इसलिए ये पुद्गल करण कारण निमित्त ये सब एक ही बात है। करण कहो, करण माने साधन भी होता है, करण साधन है ना, कारण हेतु कॉज ये सब एक ही बात है। जीवा पुद्गल करना इसलिए कहा गया। स्कंधा स्कंद शब्द ने अत्र स्कंद अड़ु भेद भिन्ना द्विधा पुद्गला ग्रह्यन्ते। आ गया ना। स्कंद और अड़ु दोनों को ही हम यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। स्कंद में भी परिणमन काल से होता है और अड़ु में भी होता है। तेज कथम होता सक्रिय कई कृत्वा परिणाम निर्वर्तक कालाणु द्रव्य। परिणाम रूप निर्वर्तक ये कालाणु द्रव्य है। देखो माने परिणाम जो हो रहा है, वर्तना परिणाम, तो वर्तना तो सब जीवों में सामान्य होती रहती है ना। ये परिणाम कहलाता है। जो परिणाम किसी ना किसी मतलब परिवर्तन के रूप में सामने आ जाता है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण के परिवर्तन के रूप में जो परिणाम सामने आ जाता है, वो परिणाम किसका कार्य है, तो काल द्रव्य का कार्य है। ये तो मूल सूत्र में ही लिखा है ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो ये व्यवहार काल के सब कार्य हैं वर्तना को छोड़ करके। वर्तना सिर्फ जो है वो निश्चय काल है। तो हर द्रव्य में परिणमन कराने का जो सामान्य वर्तन होता है वो निश्चय काल के माध्यम से हो रहा है। बाकी सब परिणाम क्रियाएं वगैरह जो है व्यवहार काल कराता है। तो इसलिए परिणाम का निर्वर्तक काल द्रव्य की यही परिभाषा है, जो परिणाम को रचे, परिणाम को उत्पन्न करे, कुछ ना कुछ उसके अंदर परिणमन बना दे। अत्र यथा शुद्धात्मानुभूति विलेन कर्मक्षय जाते कर्म नो कर्म पुद्गलानाम अभावात् सिद्धानाम निष्क्रियत्वं भवति न तथा पुद्गलानाम।
यहाँ ये कहते हैं कि जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति के बल से जिसने कर्मों का क्षय कर लिया, है ना, कर्मों का क्षय किससे होता है? शुद्धात्मा की अनुभूति के बल से। शुद्धात्मा की अनुभूति के कारण से कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो फिर कर्म नौकर्म पुद्गलों का अभाव हो जाता है, सिद्धों के लिए निष्क्रियपना हो जाता है। वैसा निष्क्रियपना पुद्गलों में नहीं होता है। कस्मात् कालस्य सर्वदैव वर्णवत्या मूर्त्या रहितत्वाद अमूर्त विद्यमानत्वाद इति भावार्थ। हाँ, किस कारण से पुद्गलों में ऐसा नहीं होता? क्योंकि काल जो है हमेशा ही, है ना, जो वर्ण आदि वाला जो मूर्तिक पदार्थ है उससे रहित होने से वह अमूर्त काल जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। माने काल भले ही अमूर्त है लेकिन वो हमेशा विद्यमान रहता है। इस कारण से वह हमेशा विद्यमान होने के कारण से पुद्गलों में परिणमन कराता रहता है। सिद्धों में इसलिए अब निष्क्रियपना आ गया क्योंकि वहां पर पुद्गलों का अभाव हो गया, नहीं तो वे भी पुराने नए होते रहते। अगर वहां पे भी पुद्गल स्कंद उनके साथ कुछ जुड़ा होता तो वे भी नए पुराने होते रहते। इसलिए सिद्धों में कुछ भी नया पुराना नहीं है, एवर न्यू। वो तो एक सामान वर्तना रूप है, उत्पाद व द्रव्य कुछ नहीं। परिणाम वो निकलती जरूर रहेगी, उससे कोई भी पुराना नया नहीं कहलाएगा। जो परिणमन जो होता है, परिणाम जो उत्पन्न होता है, जो कि एक नया परिणाम उत्पन्न कर दे, परिवर्तन रूप, वो कुछ नहीं होगा ना वहाँ सिद्धों में। तो वो सिर्फ पुद्गलों में ही संभव है, स्कंदों में होगा। इसलिए कहते हैं पुद्गलों से छुटकारा पाने पर ही जीव को शांति मिलेगी। नहीं तो ये पुद्गल पुराना नया करता ही रहता है। एवं सक्रिय निष्क्रियत्व मुख्यत्व न गाथा गता। इस तरह से सक्रिय निष्क्रिय पने की मुख्यता से यह गाथा भी समाप्त हो गई। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।